मैंने हिस्ट्री की सबसे बेकार F रैंक एबिलिटी अवेकन की थी, जिसका नाम था रिफ्रेश, यानी 1 मीटर के दायरे में मौजूद किसी भी निर्जीव चीज को उसकी शुरुआती हालत में वापस लाना। लेकिन जब मैंने इसे असल में इस्तेमाल किया तो पता चला कि एक किताब को रिफ्रेश करो तो वो किताब वैसी ही रहती है, और एक तौलिए को रिफ्रेश करो तो वो तौलिया भी वैसा ही रहता है। इसीलिए जब अपोकलिप्स शुरू हुए 3 महीने बीत चुके थे तो मेरी गर्लफ्रेंड बचे हुए आधे पैकेट बिस्किट उठाकर बिना पीछे मुड़े किसी दूसरे आदमी की गाड़ी में जा बैठी। जाने से पहले उसने एक खाली कप नूडल्स का डिब्बा मेरे पैरों के पास फेंका, जैसे वो किसी कुत्ते को टरका रही हो, और बोली, जान बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी बेकार है कि तुम्हारे साथ रहकर तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। मायूसी में मैं उस खाली डिब्बे को घूरता रहा और तभी दिमाग में बस एक ही ख्याल कौंधने लगा, रिफ्रेश। अचानक एक तेज मसालेदार खुशबू फैल गई और फटी हुई पैकिंग के नीचे करीने से रखे नूडल्स और 3 मसाला पाउच नजर आए। मैं सन्न रह गया, क्योंकि मेरी पावर बेकार नहीं थी, बल्कि हम सबने इसे गलत समझा था। दरअसल शुरुआती हालत का मतलब उसकी पिछली सेकंड वाली हालत नहीं है, बल्कि वो हालत है जब वो चीज पहली बार सामने आई थी। इसलिए एक खाली कप नूडल्स के डिब्बे की शुरुआती हालत है एक पूरी तरह से बंद नई पैकेट वाली नूडल्स। उस पल मेरा दिल सीने में जोर से धड़क रहा था, न डर से बल्कि जबरदस्त एक्साइटमेंट से। मैंने उस लूटी जा चुकी कन्वीनियंस स्टोर की शेल्फ्स पर नजर दौड़ाई, जहां हर तरफ फटे हुए स्नैक्स के रैपर बिखरे थे। खाली पड़ी बोतलें किसी और के लिए भले कचरा हों, लेकिन अब मेरे लिए ये एक ऐसा खजाना थी जिसका कोई अंत नहीं। मैंने जल्दबाजी में पानी उबालकर नूडल्स नहीं बनाए, क्योंकि किसी भी खाने की खुशबू यहाँ अनचाहे मेहमानों को बुला सकती थी। इसलिए मैं सावधानी से स्टोर की दूसरी मंजिल के गोदाम में चढ़ गया, भारी शेल्फ से दरवाजा ब्लॉक कर दिया और सुरक्षित होने के बाद ही अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने खाली डिब्बा जमीन पर रखा और मन ही मन बोला, रिफ्रेश, और डिब्बे पर एक हल्की सी लहर जैसी चमक गुजरी और अगले ही पल एकदम नई नूडल्स की पैकेट सामने आ गई फिर से, और मैं एक्साइटमेंट दबाते हुए बार बार यही करता रहा। इसलिए 10 मिनट में मेरे सामने 60 पैकेट नूडल्स का एक पूरा ढेर लग गया। चूंकि मेरी एबिलिटी का कूल डाउन सिर्फ 10 सेकंड था, इसका मतलब था कि अब मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते थे। फिर मेरी नजर एक खाली पानी की बोतल पर पड़ी तो रिफ्रेश कहते ही पल भर में 500 मिलीलीटर की भरी हुई साफ पानी की बोतल सामने आ गई। फिर एक खाली फर्स्ट एड बॉक्स दिखा और रिफ्रेश करते ही मेरे हाथ में एकदम नया फर्स्ट एड किट आ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि खाना, पानी और दवाई, जो इस दुनिया की सबसे कीमती चीजें थीं, अब मेरे लिए अनगिनत और बेहिसाब हो चुकी थीं। झांग टिंग, तुझे लगता था मेरी पावर बेकार है? तो इंतजार कर, क्योंकि एक दिन तुम सब घुटनों पर आकर मुझसे खाने की भीख मांगोगे। अगले 3 दिन मैं खुद को उस गोदाम में बंद रखा और वहाँ पड़े खाली डिब्बे मेरे लिए कच्चा माल बन गए। इसलिए चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, हर वो चीज जो पेट भर सके मैंने बक्सों में भरकर तैयार कर ली। एक कोना ठंडे पेय पदार्थों से भर गया, और सबसे जरूरी बात, मुझे एक खाली गैस सिलेंडर मिल गया। साथ ही स्टोर में मिला एक पोर्टेबल स्टोव भी मिल गया, इसलिए मैं आखिरकार कुछ गर्म खा सकता था। सारी खिड़कियां बंद करके मैंने पानी उबाला, 3 मसाला पाउच खोले और सावधानी से नूडल्स डाल दिए। जब वो जानी पहचानी खुशबू नाक तक पहुंची तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं रोते हुए भी खाता गया, क्योंकि ये अपोकलिप्स के बाद खाया गया मेरा सबसे भरपेट, सबसे सुकून वाला खाना था। पेट भरने के बाद दिमाग भी चलने लगा और मैंने सोचा कि यहाँ छिपे रहना कोई हल नहीं है, क्योंकि ये कन्वीनियंस स्टोर किसी भी वक्त इन्फेक्टेड